So good evening everyone. चलो जी, तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ योर पार्ट टू का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. ये आपको पार्ट 2 थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, राइट? तो आपका चैप्टर नंबर 2 है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. व्हाट्स योर चैप्टर नेम? इट्स योर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है. अच्छा हाँ, एक चीज़ बोलनी है आपको. मेक श्योर ये चैप्टर देखने से पहले फर्स्ट चैप्टर आपका बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए. अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं हुआ है तो ये चैप्टर में उतना अच्छा ग्रिप नहीं आएगा. ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट चैप्टर हुआ है तो आई कैन बेट गाइज एक्सरसाइज 2.1 10 मिनट में फिनिश करोगे. अगर चैप्टर नंबर 1 हुआ है अच्छे से तो एक्सरसाइज 2.1 10 मिनट का काम है. अगर नहीं हुआ है तो बहुत दिक्कत है. तो आई होप आप सभी को चैप्टर नंबर 1 अच्छे से आता है. पार्टीशन वैल्यू तो अच्छे से आता है, यस और नो? या बोलो वो रिवाइज करवाना है तो वो भी बोलो. आता है अच्छी तरह से? पक्का? ओके ठीक है, चलो भाई. अच्छा एक चीज़ देखो, हमने एक चैप्टर पढ़ा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, तो ये जो चैप्टर पढ़ा था जिसमें हम लोग ने, पहले लिख लेते हैं, नोट्स ले लो. ठीक है, नोटबुक बनाओ, नोटबुक में साथ साथ में मेरे लिखते चलो. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये जो चैप्टर था इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में? हमने मीन देखा, ठीक है, हमने मीडियन देखा, हमने मोड देखा, मीन मीडियन मोड वगैरह किया था. मीन क्या होता है गाइस? इट वाज जस्ट एन एवरेज. ठीक है, सिर्फ एवरेज लेना था. जितने नंबर ऑफ डेटा दिया है n प्लस सीधा n बाय जितना नंबर ऑफ डेटा है उसको आप उतने नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करोगे. जैसे फॉर एग्जांपल 10 20 30 40 50 5 डेटा है, सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 5 करो. ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा मीन हो जाता था. मीडियन कैसे निकालते थे? थोड़ा सा एक फटाफट से ब्रश अप दे रही हूँ आपको. ठीक है, अच्छा मोड क्या होता है? मोड इज अगेन वेरी इजी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10 20 30 10 40 50 10 ऐसा कुछ दिया है तो मोड मतलब क्या होता है? कौन से डेटा नंबर ऑफ टाइम ज़्यादा रिपीट हुआ है. तो यहाँ पे देखो 10 बहुत बार रिपीट हुआ है तो व्हाट विल बी योर मोड? 10 हो जाएगा. मीडियन आपने अभी देखा n+1/2. फॉर एग्जाम्पल इसी ये एक डेटा दिया है, ठीक है, इसका अगर आपको मीडियन निकालना है तो आप कैसे निकालते थे? बहुत ही सिंपल है यारो. कैसे निकालते थे बोलो? कोई भी डेटा दिया है, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे डेटा को थोड़ा सा चेंज कर लूँ, 1 2 3, ये मतलब 10 20 ले लो. 10 20 30 40 50 60 70. ठीक है, अब इसका आपको मीडियन निकालने बोला है तो कैसे निकाले थे? ये यहाँ से चैप्टर नंबर 1 का पूरा रेलिवेंट चालू रहेगा. पार्टीशन वाले में भी मैंने आपको मीडियन निकालना बताया था. कैसे निकालते हो? मीडियन मतलब बीच की वैल्यू, मतलब 3 इधर के छोड़ दो, 3 इधर के छोड़ दो. अच्छा पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में लेने का. 3 इधर के छोड़ा, 3 इधर के छोड़ा तो क्या आ गया? कैसे? व्हाट वाज योर फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला था यहाँ पे? कितना n, कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 7 है. n इज इक्वल टू 7 है तो क्या था? n+1/2th ऑब्जर्वेशन. यस और नो? इजी है इसलिए फटाफट से कर रहे हैं. ठीक है, अननेसेसरी मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा टफ बना के कोई मतलब नहीं है. एक्सरसाइज 2.1 गाइस 10 मिनट का काम है, सिर्फ 10 मिनट्स फिनिश हो जाता है वो पूरा. बट अगर आपको चैप्टर नंबर 1 अच्छी तरह से आता है तो ही. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एवरीवन इज विथ मी? बोलो पक्का? मीडियन भी आता है. तो जो 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा था? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, जहाँ पे हम लोग मीन देखते थे. मीन क्या होता है? सिर्फ एवरेज निकालना. मोड क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम जो डेटा बहुत ज़्यादा आ रहा है. ठीक है, अल्टीमेटली हम लोग हर एक चीज़ें डेटा के बारे में ही पढ़ रहे हैं, सब डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं. मैम डिस्पर्शन में ये चैप्टर में किसके बारे में? यहाँ पे भी मैंने आपको डेटा के बारे में ही पढ़ाना है. तो मैम इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताती हूँ. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि व्हाट वी कैन से कि चलो एक क्लास है, ठीक है, ये हमारी क्लास है, क्लास 11th डिवीजन ए.
क्लास 11th डिवीजन बी, ठीक है, ये डिवीजन बी है, डिवीजन ए है, ओके। अच्छा, सिर्फ 2 ही बच्चे, हम ऐसा समझ के चलो सिर्फ 2 ही बच्चे। अभी क्या है ना, जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको बताना है। लेट्स से एक बच्चा है जिसके मार्क्स जो है ना, उसके जो परसेंटेज आए हैं वो कितने हैं, लेट्स से 48 आया है। और ये जो बच्चा है इसका जो परसेंटेज है वो, इसके मार्क्स 52 आए हैं, ठीक है। ये लेट्स से इनकम है, ठीक है। ये बच्चे की 48 रुपीज़ की इनकम है, ये बच्चे की इनकम जो है वो 52 रुपीज़ की है, ओके। यहाँ पे या मार्क्स ले लो, इनकम ले लो, वॉट एवर, ठीक है, जस्ट डेटा है, कोई भी डेटा होने दो, ओके। अब यहाँ पे एक सेकेंड ना, अच्छा मुझे एक बात ये बताओ, इन दोनों का अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि मीन कितना होगा, और एल्स आई एम थिंक, अच्छा मीन और एवरेज एक ही होता है, ठीक है, इन दोनों का एवरेज कितना है, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि मैम ऑन एन एवरेज ये जो क्लास है ना इसमें 48 + 52 डिवाइडेड बाय 2, 2 डेटा है तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करता है, यस और नो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करता है अपन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे कि भाई मैम यहाँ पे ऑन एन एवरेज 50 मार्क्स आए हैं, यहाँ पे ऑन एन एवरेज ये क्लास में ऑन एन एवरेज मार्क्स हर एक बच्चे के 50 है। आई सेड ओके, नॉर्मल एवरेज ऐसे ही करते थे ना आप लोग, 48 + 52 डिवाइडेड बाय 2, यस और नो, ये समझ में आया। डिवीजन ए में ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स है, 50 मार्क्स है, बहुत ही सिंपल, ठीक है, ओके। बट ये जो डिवीजन बी है ना, डिवीजन बी, अब यहाँ पे क्या हुआ पता है क्या, ये जो बच्चा है ये इसको 99 मार्क्स आया, और ये जो बच्चा ना इतना मतलब मस्ती खो रहे हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ नहीं, इनफैक्ट कॉलेज के बुक्स ही नहीं उसके पास, तो इसे सिर्फ एक ही नंबर आए, ओनली 1 मार्क। बट अब जो क्लास टीचर है वो बोलती है कि तो क्या हुआ, डिवीजन ए क्या है तो हमारे भी 50 मार्क्स आए हैं ऑन एन एवरेज, कैसे, 99 + 1 डिवाइडेड बाय 2 करके देखो, 100 डिवाइडेड बाय 2 = 50। वो क्लास टीचर बोल रही है कि भाई डिवीजन बी के भी ऑन एन एवरेज 50 मार्क्स है, गलत तो नहीं बोल रही है ना डियर क्लास टीचर, क्या तुम्हारी वो क्लास टीचर गलत बोल रही है क्या, एवरेज तो उतना ही आया है, यस और नो, क्या क्लास टीचर गलत बोल रही है, नो वे, यस सर नो, समझ में आया, कंसेप्ट समझा। तो अब एक चीज़ देखो, मीन तो दोनों केस में सेम आता है, ठीक है, मीन तो दोनों केस में सेम आता है। कई बार होता है पता है कि कुछ मम्मियाँ इतनी ये होती है ना, मतलब अभी की मम्मियाँ का तो पता नहीं, बट हमारे टाइम पे मम्मी लोग, मतलब जब लोग स्कूल में अगर पेरेंट टीचर मीट या कभी कॉलेज से मिलते हैं या कुछ होता था ना, टीचर से मिलते, तो अरे खूब मार पीट के पढ़ाओ इसको, बिल्कुल पढ़ता नहीं है, बिल्कुल पढ़ती नहीं है, ऐसे डायलॉग होते थे। बट आजकल हाँ, हाथ नहीं लगाना मेरे बच्चे को, ऐसा डायलॉग होता है। तो आप इसको मम्मियाँ ले लो कि भाई तो क्या हुआ, मेरे भी बच्चे के 50 ऑन एन एवरेज 50 मार्क्स आए, ये इनकी यहाँ पे बोल रही है नहीं मेरे भी 50 है। बट मुझे एक बात बताना गाइस, क्या इन दोनों के डेटा में डिफरेंस है, थोड़ा सा सोचना, येस देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। यहाँ पे ये दोनों दीज आर एवरेज स्टूडेंट्स, ठीक है, अच्छे हैं पढ़ने में, यहाँ तो ये गधा ही बैठा है ना, और ये तो सुपर टॉपर बैठा है, 99 लेकर आया हुआ है, यस और नो। तो एक्चुअली अगर ये डेटा के बीच में डिस्पर्शन कितना है, कितना डिस्टेंस है, ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, ये डेटा के बीच में डिस्टेंस कितना है ये मीन मीडियन मोड नहीं बताता, ये डेटा के बीच में डिस्टेंस कितना है ये मीन मीडियन मोड नहीं बताता, ये जो डेटास थे इनके बीच में कितना स्प्रेड है, कितने से स्प्रेड है, कितने से डिस्पर्स है, चैप्टर का नाम डिस्पर्शन है, एटलीस्ट मालूम तो होना चाहिए डिस्पर्शन क्यों रखा, कितना डिस्पर्स है, कितना स्प्रेड है, ठीक है, या बोल दो कितना डिस्टेंस है, ये चीज़ें मीन मीडियन मोड नहीं बताती थी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, ये बातें नहीं बताती। ये लोग तो, इन्होंने तो डायरेक्टली एक फिगर दे दी जो बता देते हैं, हाँ भाई इसका ऑन एन एवरेज यहाँ पे भी 50 नंबर है, यहाँ पे भी 50 नंबर है, 50 की इनकम यहाँ पे भी है, 50 की इनकम यहाँ पे भी है, समझ में आया। तो दस देयर इज अ नीड टू स्टडी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो इसलिए अभी ये वाला चैप्टर पढ़ना है कि भाई कितने से स्प्रेड है, कितने से डिस्टेंस आ रहा है। ऑब्वियसली गाइस मुझे एक बात बताओ, तुम ऐसे बोलोगे कि भाई ये दो सिटी है, ये दोनों में पॉपुलेशन सेम ही है, ऑन एन एवरेज सेम पॉपुलेशन है, अरे लेकिन
कितना डिस्टेंस है, कैसा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी क्वालिटी है, सारी चीज़ें मैटर करती है नहीं करती है? या सिर्फ आप 50-50 मार्क्स बोल दिया तो हो गया? फर्क पड़ता है? यस और नो? कंसेप्ट समझा क्यों ये चैप्टर का नीड आ रहा है? तो चलो जी आ जाओ, अब आपकी जो बुक है एक बार उसकी तरफ बढ़ते हैं अपन। ठीक है, आपकी बुक में क्या क्या है थोड़ा सा आपके टेक्स्ट बुक में भी लेके चलते हैं। यस आ जाओ। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अपन मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं कि क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है इसका। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। पढ़ेंगे आगे, चिंता ना करो। एंड दीज आर योर मेथड्स कि किस तरह से हम लोग डिस्पर्शन को कैलकुलेट करते हैं। रेंज, ठीक है, कितना डिस्पर्स है भाई, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो क्या इन दोनों को माइनस कर लो, हो गया, रेंज मिल गया। ये हो गया तुम्हारा रेंज ऑफ डेटा। सेमी क्वार्टाइल रेंज, ये भी चिंता मत करो, ये सारी चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं, बहुत ईजी वे में आपको करवाने वाली। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए रोको, ये सारी चीज़ें, फिर वेराइंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, मार्क दिस वर्ड्स, चैप्टर बोल रही हूँ मैं आपको, ये चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ ना तो क्लास 12 में रट्टा मारना पड़ेगा। ये चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ तो क्लास 12 रट्टाफिकेशन हो जाएगा, बिकॉज क्लास 12 में तो इसके आगे से डेंजर फॉर्मूले शुरू होंगे, तो ये सारी चीज़ें यहीं पे कर लियो। ठीक है, आगे ये देखो, इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड, हमने क्या पढ़ा, सेंट्रल मेजर तो सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, दैट इज योर मीन, मीडियन, मोड वगैरह पढ़ा। बट सच एन एवरेज टेल्स ओनली द सेंट्रल पार्ट, वो एक वैल्यू दे देता है और वही पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। बट इट डज नॉट टेल, क्या नहीं बताता वो आपको, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्प्रेड, कितने से वो स्प्रेड है, कितने से वो जो डेटा है वो डिस्पर्स है। देखो सबके मीन एक ही आ रहे हैं, बट कितने से डिस्पर्स है ये नहीं बताता। ओके, इसलिए अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। नाउ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर कॉमनली यूज, दीज आर योर मेजर्स, इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं डिस्पर्शन। पहला रेंज, एक को करते हैं, ये 4 मेथड्स पढ़ने, पहले रेंज पढ़ेंगे, फिर आपका क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब मुझे एक बात बताना, लेट्स से आपको कोई एक डेटा दिया है, हाँ ये वाला डेटा ले लो, आपके एक्सरसाइज के लिए ले लेते हैं। ठीक है, ये डेटा दिया है, वेट दे दिए, वेट मतलब आपके वजन दे दिए, 10 स्टूडेंट्स के वेट दे दिए। ठीक है, तो ओके, अब वो आपको पूछ रहे हैं कि रेंज निकालो, कितने से डिस्पर्स हुआ है ये निकालो। तो मुझे थोड़ा सा लॉजिकली सोच के बताना, फॉर्मूला कुछ भी रट्टा मत मारो। ठीक है, पहले देखो रेंज निकालना है कितने से। अगर मैं मेरे एग्जांपल्स में बात करूं आपसे, इस एग्जांपल में अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे रेंज बताओ, व्हाट इज द रेंज, तो आप क्या बोलोगे, 99 और एक यहाँ पे 1, दोनों में रेंज कितना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्पर्स कितना है, बोलो। इधर बोलोगे तुम 98, यहाँ पे क्या बोलोगे 98, और यहाँ पे क्या बोलोगे 48 माइनस 52, मतलब 52 माइनस 48। ठीक है, कितना रेंज है यहाँ पे सिर्फ 4 है। यहाँ पे कितने से रेंज है, डिस्पर्स कितना है, कितनी दूरियां हैं दोनों में, कहीं समझ में आ रहा है क्या, क्या कर रहे हो आप एग्जैक्टली आप हाईएस्ट लिमिट माइनस लोवेस्ट लिमिट कर रहे हो, आप हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू कर रहे हो। कैसे निकाला तुमने, हायर माइनस लोअर, डन एवरीबॉडी, सिंपल है, रेंज बहुत ही सिंपल है यारो। ठीक है, तो चलो आ जाओ। तो लार्जेस्ट वैल्यू, फॉर्मूला भी वही है, उतना ही सिंपल है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। कैसे किया था, 99 माइनस 1 किया था तुमने, वही तो है। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस है कि भाई एक बच्चे को 99 मार्क्स है, एक को 1 नंबर है, तो इनके बीच का रेंज कितना हुआ 98, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 52, 52 माइनस 48 इज योर 4, सिंपल, डन एवरीवन।
ये फॉर्मूला समझा? देख लो अब हर एक एग्जाम्पल में देख लेना, स्मॉलेस्ट वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू। अच्छा एक टिप है, एग्जाम में गलतियां ना हो करके एक एक्स्ट्रा स्टेप कर लेना, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में कर लियो, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लियो, क्योंकि क्या हो जाएगा ना, लेट्स से कि तुम्हें यहाँ पे दिखा 73 दिखा, ठीक है, 73 हाईएस्ट है, और यहीं पे कहीं पे लिखा होगा 74 और तुम्हें वो दिखा ही नहीं, तो और एग्जाम मोमेंट में अपन वैसे ही पैनिक रहता है। तो प्लीज़ एक स्टेप ध्यान रखना, असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखना, फिर बड़ा माइनस छोटा, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस छोटा वाला वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू। डन, सिंपल। बढ़ू आगे। ओके चलो अगर लिमिट्स में दिया होगा तो, मतलब अगर क्लासेस में दिया है 30 to 50, 50 to 70, जैसे 30,000 कितना, ये 3,000 से 5,000 तक की सैलरी लाने वाले सिर्फ 7 लोग हैं, 5,000 से 7,000 की सैलरी मिलने वाले 15 लोग हैं, 7,000 से 9,000 की सैलरी मिलने वाले 30 लोग हैं। तो फिर रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? अब यहाँ पे नॉर्मली गलतियाँ क्या होती है मैं बताती हूँ। यहाँ पे तुम करते हो 30 - 7, गलत, सरासर गलत। डेटा क्या है, मेन डेटा क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है क्लास की, सबसे हाईएस्ट क्लास क्या है डियर, 150, एंड यहाँ पे कितना है 30, तो 150 - 30 विल बी योर रेंज। बस दैट्स इट मैम, फिर इसका कुछ नहीं करना, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया रे तुमको, वो उन्होंने ओनली कंफ्यूज करने के लिए दिया। समझ में आया क्या एवरीबॉडी? सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया उन्होंने आपको, सिर्फ आपने लिमिट्स देखनी है, लिमिट्स में भी जो हाईएस्ट वैल्यू है ना, सबसे लास्ट वाली और सबसे छोटा वाला, खत्म, डन। थोड़े जल्दी जल्दी कमेंट्स आ जाएंगे तो थोड़े जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा, वीडियो थोड़ा कम कम होगा अपना। बोलो रे क्या कर रहे हो? ये सानिया, स्वयं, प्रतीक, संतोष, बोलो डियर, समझ में आया? ठीक है ओके। रेंज खत्म, रेंज खत्म। आज ये 2 करने हैं अपन ने, आज ये 2 करने, आज एक्सरसाइज 2.1 फिनिश करना है, ठीक है। रेंज खत्म, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, रेंज में नहीं यकीन आता है। एक काम करते हैं, पहले रेंज ही कर लेते हैं, चलो आ जाओ, रेंज के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेंज। सबसे पहला स्टेप क्या है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट स्टेप नंबर 1 क्या है गाइस, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द डेटा, देखो एक हार्डली 1 मिनट लगेगा आपको, बट 5 नंबर नहीं जाने चाहिए, ठीक है। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, मतलब कैसे किया आपने, सबसे देखो यहाँ पे सबसे छोटा तो मुझे 250 लग रहा है, फिर 280 लग रहा है, गलतियाँ होती है थोड़ा सा ध्यान से, फिर 335 लग रहा है, फिर 3 का सीरीज खत्म, 4, 5, 427, 544, उसके बाद में 5 की सीरीज भी खत्म हो गई, 6 की सीरीज ले लो, 609, अरे नहीं देखो हुआ गलती, गलत किया ना, अच्छा इसको काट दो, ठीक है। ये वाला है ना, 5 की सीरीज में देखो 575 रह गया तुम्हारा, 575, अब 6 की सीरीज ले लो, 609, 6 हो गया, 7 की सीरीज ले लो, 729, 8 की ले लो, 852 एंड 967। पहला स्टेप असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। अब क्या करना है, अब बहुत ही सिंपल है, यहाँ से मुझे सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू बताओ। योर लार्जेस्ट वैल्यू इज 967, हियर द लार्जेस्ट वैल्यू L इज 967 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू S इज 250, वो 250 है, तो रेंज क्या हो जाएगा, लोअर माइनस लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े। क्या दिया यहाँ पे, नंबर ऑफ मिस्टेक्स दिया है, रेंज निकालने बोला है, रेंज बोला तो टेंशन का काम ही नहीं।
अब वापस से ये है सबसे छोटा वाला वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 21। हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो टाइम मत वेस्ट करना, बट अगर ऐसे आते हैं ना थोड़े भी कंफ्यूजिंग तो असेंडिंग ऑर्डर कर लो। ऐसे इसमें डायरेक्टली अपन देख सकते हो ओरली कि भाई यहाँ पे लार्जेस्ट क्या है 21 एंड स्मॉलेस्ट क्या है 10, 11 विल बी योर रेंज। बट ये प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख के आना कि रेंज इज वन ऑफ द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। एक लाइन एक्स्ट्रा की, क्या बोला, रेंज इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है डिस्पर्शन का। मैथमेटिक्स में, अकाउंट्स में जितने भी मतलब तुम जितना थ्योरी लिख सकते हो ना, दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, द रेंज इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन डिपेंडिंग अपॉन द टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। दो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है ये। इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अरे ये पूरा लिख कर आओ ना। इन केस ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी, ग्रुप क्या होता है, जहां पे ग्रुपिंग है, ग्रुप में क्या हो जाएगा, अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ द लोवेस्ट क्लास। डन, क्लियर है। ये एक्स्ट्रा के लिख के हो गया, अगर आपको चाहिए अच्छे मार्क्स चाहिए, आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, अगर 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो ये छोटी छोटी चीजें जो 11th स्टैंडर्ड से मैं आपको ट्रेन कर रही हूँ, बस उतनी चीजें फॉलो करोगे। ठीक है, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, लोवेस्ट लिमिट ऑफ द लोवेस्ट क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द लोवेस्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास माइनस करो। इसको भूल के भी देखना मत, रेंज है। मेरा डायलॉग यहाँ पे मत फिट बैठ करना कि जब जब फ्रीक्वेंसी तब तब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। गाइस रेंज है, वो जब जब फ्रीक्वेंसी तब तब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कब बोलती थी मैं आपको इसमें बोलती थी, मीडियन में बोलती थी, ठीक है, मैं क्वार्टाइल डिवीजन में बोलती थी, पार्टीशन वैल्यूज वाले चैप्टर में बोलती थी। ठीक है, डिसाइल है, परसेंटाइल है, ये कैलकुलेट करने बोला है। अगर आने वाला भी अगला क्वार्टाइल ही आ रहा है, तब जब जब फ्रीक्वेंसी तब तब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना, बट यहाँ पे छूना भी नहीं है रेंज में उसको। ठीक है, सिर्फ उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। डन, तो गाइस हियर वी हैड फिनिश योर क्वेश्चन नंबर 3। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन 8 से पढ़ते तुम्हारा क्यूडी पे पेज है, नेक्स्ट टॉपिक पे पेज है। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में। अब थोड़ा सा आपको एक हिंट देती हूँ मैं। ठीक है, ये अपनी नोटबुक, लिखना क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। ओके मैम, क्वार्टाइल निकालना तो आता था, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना नहीं आता, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मैम, ये डेविएशन मतलब डिस्पर्शन, कितने से डेविएट हुआ, कितने से स्प्रेड है, कितने से डिस्टेंस है, कितने से डिस्पर्स है। कोरिलेशन हो रहा है, लिंक लग रही है एवरीबॉडी। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, कितने से डेविएट हो रहा है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू कैलकुलेट द डिस्पर्शन। ये समझ में आ रहा है, डेविएशन कितने से डेविएट हो रहा है, मतलब कितने से चेंज हो रहा है, कितने से फर्क पड़ रहा है सामने वाले में। अरे मम्मा चिल्ला रही है, फर्क ही नहीं पड़ता है, ढीठ बैठे एकदम। और कई बार ऐसा होता है कि कोई बाहर वाला इंसान आता है, उन्होंने एक चीज बोल दी होती है ना अपन को, तो भी अपन उनकी बात से सुन लेते, नहीं उन्होंने बोला है। ठीक है, तो ये वो डेविएशन निकाल रहे हो तुम यहाँ पे, मतलब डेविएशन मतलब कितने से फर्क पड़ रहा है। अगर डेटा के बारे में बात कर रहे हो तो ये डेटा से ये डेटा में कितना फर्क है, ये समझा क्या? बोलो, तुम्हारे मैथमेटिक्स को अपने नॉर्मल रियल लाइफ से लिंक कर रहा और कुछ नहीं। अच्छा, क्वार्टाइल आपको पता है, क्वार्टाइल कैसे निकालते थे? Q1, Q2, Q3 पहले मुझे बताओ, फिर मैं आपको ये डेविएशन वाला अलग बताऊंगी। कितनी क्वार्टाइल की कितनी वैल्यूज होती है? Q1, Q2, Q3 तीन ही क्वार्टाइल होती है। क्या होता है क्वार्टाइल? भाई एक गिवन डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना, तो 4 पार्ट, 1, 2 और 3, Q1, Q2, Q3, यस नो? ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से बताया। Q1 कैसे निकालते थे, फॉर्मूला रिवाइज करना है, n+1/4। Q2 कैसे निकालते थे, 2n+1/4। फॉर्मूला सेम रहता है, 3 × n+1/4। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इन रॉ डेटा।
अगर तुम्हारा ये है, क्या बोलोगे आप, ग्रुप डेटा है, फिर ग्रुप डेटा है, फिर कैसे करोगे? एक नॉर्मल सा छोटा सा फॉर्मूला है वहाँ पे भी। लोअर लिमिट सबसे पहले वहाँ पर आप जैसे ग्रुप डेटा दिया है तो वहाँ पे आप क्या करते थे, n/4 करते थे। यहाँ से आपको एक क्लास मिलता था, यस और नो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्लास मिला 20 to 30, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोअर लिमिट प्लस h/f जो भी निकालने बोला, अगर आपको Q1 निकालने बोला तो यहाँ पे ये माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द प्रीसीडिंग क्लास करते थे, ऑफ प्रीसीडिंग क्लास करते थे, याद आ रहा है। Q2 निकालने बोला तो 2n/4 करते थे, और Q2 मतलब मीडियन ही होता था। वो सारी चीज़ें याद आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरह से गई। अच्छा, यहाँ पे सेम फॉर्मूला रहेगा, बट यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दोगे 3n/4, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, द सेम फॉर्मूला लगता था अपना हर एक जगह। याद आ रहा है एवरीबॉडी? बोलो। ये तो था क्वार्टाइल रिवाइज किया मैंने, अभी तक आपको डेविएशन नहीं बताया मैंने। अभी तक आपको सिर्फ इतना बताया कि क्वार्टाइल्स कैसे निकालते थे, इंडिविजुअल डेटा है, रॉ डेटा है, ग्रुप डेटा है, तो कैसे निकालते थे। यस और नो एवरीबॉडी? अरे हाँ या ना, क्लियर है ना? ओके ठीक है। तो अब मुझे बताना, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला भी तुम ही बताओगे। थोड़ा सा सोचो, क्वार्टाइल डेविएशन, अगर मैं इसको एक दूसरा टर्म दे दूं, अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वार्टाइल डेविएशन है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज योर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो रेंज कैसे निकालते थे तुम? रेंज कैसे निकालोगे? अगर तुम्हें सिर्फ 3 डेटा दिया है, Q1, Q2, Q3, तो रेंज कैसे निकालोगे गाइस? मैम सिंपल, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 कर देना, हो जाएगा तुम्हारा क्वार्टाइल डेविएशन। क्या बोला? रेंज कैसे निकालते थे? क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा नाम है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल डेविएशन का ही दूसरा नाम है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो रेंज कैसे निकालते थे? हाईएस्ट माइनस लोअर, यस और नो? वही किया, सिर्फ डिवाइडेड बाय 2 किया। डन एवरीवन? कुछ भी रट्टा मारने वाला फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल है अपना। तो दिस इज योर क्वार्टाइल डेविएशन। अगर क्वार्टाइल डेविएशन पूछा जाता है या इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछा जाता है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसको शॉर्ट में ऐसे याद रखो, सेमी IQR, सेमी IQR, ठीक है, सेमी IQR। फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। Q3 माइनस Q1 तो करते ही थे ना, तो आप लोग सिर्फ अपॉन 2 करना है, दैट्स इट। डन एवरीबॉडी? समझ में आया? रेंज का फॉर्मूला क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। और ये सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या है? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, दोनों एक ही है। बस अगर इतनी चीज़ें आ गई है तो चलो आ जाओ फटाफट से हम लोग आते हैं हमारे एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन ओके फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है जी, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है फॉलोइंग डेटा के लिए। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था? असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना यारो, असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना, सिंपल हो जाता है चीज़ें, ठीक है। आपने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। n कितना है? पहले मुझे बताओ क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। 4 मत डालना यहाँ पे अपॉन 4 नहीं। अच्छा, अब निकालो Q1 और Q3 निकाल के दे दो मुझे, सिर्फ Q1 और Q3 निकाल के दे दो। ये तो आपको पहले वाले चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन तरह से अपन ने किया है ना, बहुत ही बेहतरीन तरह से अपन ने किया। हाँ, तो कैसे निकालेंगे ये Q1? कैसे निकालेंगे अपन? n+1/4 ऑब्जर्वेशन। Q3 कैसे निकालेंगे? 3 × n+1/4 ऑब्जर्वेशन। बस ये फॉर्मूले पुट करो। Q1 n+1/4 ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन, तीसरा ऑब्जर्वेशन कौन सा है? ये 5। Q1 हो गया 5। Q3 कितना हो गया? 3 × n+1/4 ऑब्जर्वेशन। गाइस, शुड आई सॉल्व? क्या मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत है? पहले ये बताओ मुझे आप लोग। इट्स वेरी सिंपल, चैप्टर 1 में बहुत अच्छी तरह से डिटेल में किया, पक्का बड़े अपन ऐसे ही। हाँ, एक ग्रुप डेटा का क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी, ठीक है।
Q3 कैसे निकालते? 3 इंटू एन प्लस 1/4, मतलब वैल्यू ऑफ नाइन्थ ऑब्जर्वेशन, नाइन्थ वाला जो भी ऑब्जर्वेशन है, नाइन्थ वाला जो डेटा है, ठीक है, नाइन्थ प्लेस में जो भी डेटा है उसको उठा के अपन बोलेंगे ये तीसरा, ये छठवा, ये नौवा, 16, 16 क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब निकालना है QD, मतलब 16 - 5 अपॉन 2, 11/2 मतलब 5.5। डन, सिंपल, यस और नो? शैल वी मूव अहेड टू योर क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़े आगे। समझ में आया अच्छे से? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 में देखना, लास्ट 10 डेज के डेटा दे दिया आपको, ठीक है। अगेन सेम असेंडिंग ऑर्डर ले लो, क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है आपका, पहले फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। Q3 माइनस Q1 अपॉन 4 है क्या गाइस? नहीं, अपॉन 2 है। Q1 निकालने के टाइम पे n प्लस 1/4, Q3 निकालने के टाइम पे 3 इंटू n प्लस 1/4 करना, बस ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे 2 है, बस इतनी चीज़ें। तो Q1 निकाला आपने, कितना था? 10 प्लस 1/4 किया, 2.75 ऑब्जर्वेशन। अगर रॉ डेटा में पॉइंट में आ गया, ऑब्जर्वेशन में अगर पॉइंट में आ गया तो कैसे निकालते थे? रॉ डेटा, इस आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 रिवाइज करके जाओगे क्वार्टाइल डिवीजन में, ओनली क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। तो कैसे करते थे अपन? सेकेंड, यहाँ पे क्या बनेगा? इक्वेशन बनता है, याद आ रहा है? सिर्फ रॉ डेटा में इक्वेशन बनता है, बाकी कहीं इक्वेशन नहीं बनता, क्योंकि रॉ डेटा का फॉर्मूला भी छोटा है, इसलिए वहीं पे इक्वेशन बनता है। कुछ तो भी लॉजिक करके याद रख लेना, ठीक है। चलो, सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75, किसका 0.75? 0.75 मतलब वो थर्ड ऑब्जर्वेशन के आसपास पहुंच गया है ना, तो वैल्यू ऑफ थर्ड माइनस वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था? थर्ड ऑब्जर्वेशन, दिस वाज योर थर्ड 188 एंड सेकेंड था 172, आपने माइनस किया, यू गॉट दिस वैल्यू। Q1 की वैल्यू आ गई है 184। ठीक इसी तरह से Q3 भी निकालेंगे। रॉ डेटा में अगर ऑब्जर्वेशन में पॉइंट आया तो इक्वेशन बनाइयो, बस इतनी चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। यहीं पे गलती होती है, सिर्फ 2-3 ट्रिकी पॉइंट्स रहते हैं बस। चलो, अगेन 3 इंटू n प्लस 1/4, 3 इंटू 2.75 मतलब 8.25 आया। कैसी इक्वेशन बनाएंगे? 8वां तो है ही, 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25, 0.25 मतलब वो 9वें के पास चला गया ना, तो 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। ये इक्वेशन बनाने में किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन दिस इक्वेशन? बोलो जी, याद आ रहा है? चैप्टर नंबर 1 अच्छे से होगा तो चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 2.1 जुप निपट जाएगा अभी। ओनली 10 मिनट या 5 मिनट का काम है आपका। डन, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो बस ये जो ऑब्जर्वेशन बोल रहे हो तुम, इसकी वैल्यूज लिखते चलो यहाँ पे। 8th ऑब्जर्वेशन पे 214 है, ठीक है, 214 लिखा, 0.25, 9th ऑब्जर्वेशन में की वैल्यू 230 है एंड 8th ऑब्जर्वेशन की 214 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, यू विल गेट सम वैल्यू, ये हो गई तुम्हारी वैल्यू। अब ऑब्जर्वेशन मत लगाना, ऑब्जर्वेशन के बदले में डेटा पुट कर लिया, बस जो दोनों वैल्यूज निकली, Q1 की वैल्यू है 184, Q3 की वैल्यू है 218 माइनस 184 होल अपॉन 2, ये हो गया तुम्हारा क्वार्टाइल डिवीजन। सिंपल, डन। बोलो जी, यस, समझा अच्छे से? पक्का? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6। अब तुम मुझे बताओगे क्या करना है। अब आप मुझे बताओगे क्या करना है। Does your ungroup data, ungroup frequency distribution table, is it your ungroup frequency distribution table? तो वहाँ पे क्वार्टाइल्स कैसे निकालते थे? यस, समझ में आ रहा है? क्या दिया है? एक्स की वैल्यूज दे दी है, फ्रीक्वेंसी दे दी है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को इग्नोर मत करियो, रेंज में करते हैं अपन, यहाँ नहीं करना है, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला, एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप चलो। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला बोलो। मैम याद नहीं आ रहा, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। अब तो याद आएगा, Q3 माइनस Q1 बट डिवाइडेड बाय 2, बस इतना ध्यान रख लेना।
ये हो गया तुम्हारा क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला। ओके, नाउ Q3 और Q1 की वैल्यूज निकालो। Q1 Q3 की वैल्यूज निकालो। कैसे निकालेंगे हम लोग, थोड़ा सा याद करो। क्वार्टाइल्स में, डिसाइल में, परसेंटाइल में क्या बोला, जब जब फ्रीक्वेंसी तब तब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गाइस, जब जब फ्रीक्वेंसी, और जो तुम फ्रीक्वेंसी निकालते हो ना वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है। तो कुछ दिमाग नहीं लगाना। 6 का 6, 6 + 5 11, 11 + 3 14, फिर 2 16, 16 + 4 20, 20 + 7 27, 27 + 3 30। डन, निकाला आपने। एक दिया था, एफ दिया था, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। जो तुम निकालते हो ना वो लेस देन ही है, ठीक है। तो एन की वैल्यूज क्या गई, ये दोनों सेम है, मतलब तुम्हारी कैलकुलेशन एकदम सही है, ठीक है। एक बार कर लेना, इसकी भी टोटल एक बार करके देख लेना 30 आता है या नहीं आता है, और इसकी भी देख लेना यहाँ का। ये दोनों वैल्यू मैच होनी चाहिए, तभी तुम्हारा क्वेश्चन सही जा रहा है, ठीक है। बोनस सम देगा, बोनस मार्क्स है। सीरियसली पार्ट 2 इज मच ईजियर। आपको पार्ट 1 ईजी लग रहा है 11th स्टैंडर्ड में, बट पार्ट 2 इज मच ईजियर। चलो अब कैसे निकालें हम लोग Q1, n+1/4 ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला तो सेम ही था, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डेटा में आके वो एक डेंजर वाला फॉर्मूला आता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7.75 ऑब्जर्वेशन। क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 7.75 देखेंगे। कहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो Q1 की क्लास, अच्छा एक मिनट, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्कल मत माना। क्या मैं बोलूँ 7.75 यहाँ पर आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है, तो वैल्यू क्या हो गई, Q1 की वैल्यू क्या हो गई, 25। ओके, तो Q1 की वैल्यू क्या हो गई है, 25। बस वैसे ही Q3 करना है। Q3 कैसे निकालोगे आप, 3 × n+1/4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब बहुत ही सिंपल है। n क्या था तुम्हारा 30, 3 × 30 + 1/4 ऑब्जर्वेशन। क्या निकल रहा है, इसका वैल्यू निकल रहा है 23.25 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 23.25 ऑब्जर्वेशन। अब ये 23.25 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि कहाँ पर आता है। 23 यहाँ तो 20 तक खत्म हो गया, 27 में 23 आ जाएगा, 27 में 23 आ जाएगा, तो ये हो गया। एंड दिस इज योर Q3 का वैल्यू, सिंपल, डन। Q3 की वैल्यू क्या आ गई है, 29, और क्वार्टाइल डिवीजन निकाल सकते हो, 29 - 25 अपॉन 29 - 25 अपॉन 2, दैट इज 2। डन, समझ में आया, सिंपल, यस और नो गाइस। क्वार्टाइल रिवाइज होगा तो ये बहुत स्मूथ जाएगा, ठीक है। फिर भी आई एम ट्राइंग वापस से कि मैं आपको वापस से पूरे कंसेप्ट बताऊं। अच्छा, नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ना एकदम सिमिलर है। दोनों में ही आपको ये ग्रुप डेटा दिया है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। तो इसमें से अपन कोई भी एक क्वेश्चन कर लेता है। यहाँ पे इन्होंने आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के दी है, पर और कुछ नहीं, ठीक है। कोई भी बोलो कौन सा क्वेश्चन करना, दोनों सेम है, कोई एक करवाती हूँ एंड दिस यू टेक इट एज होमवर्क। और यहाँ पे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल दी उन्होंने, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, एंड फिर ये एक्सरसाइज आज ही खत्म हो जाएगी हमारी। चलो, फॉलोइंग डेटा गिव्स द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 240 एम्प्लॉइज ऑफ अ फर्म। टोटल कितने हैं, 240 एम्प्लॉइज है, ओके। मतलब उन्होंने आपको ना कैपिटल एन दे दिया है, ठीक है। कैलकुलेट क्वार्टाइल डिवीजन। मैम याद नहीं आ रहा, एग्जाम का टाइम है, इतने सारे फॉर्मूले थे, इतनी मोटी मोटी बुक है। क्वार्टाइल डेविएशन, एक मिनट, कौन से चैप्टर में है ये सुनो, पूरा रिकॉल करो पूरा। बहुत ज़्यादा पानी को एग्जाम हॉल में बैठे हो, कुछ याद नहीं आ रहा, ब्लैंक हो गए, कोई बात नहीं। कहाँ पे पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 में, वो डिस्पर्शन वाले में पढ़ा था, डेविएट डिस्पर्शन, रेंज के बाद में था। इसी को ही तो सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। रेंज बोला तो याद आ जाएगा कि Q3 - Q1 अपॉन 2 बस लगा दियो। सी आई एम ट्राइंग बेस्ट कि आपको एग्जाम मोमेंट पे भी ना सारे फॉर्मूलेस खुद ब खुद रिकॉल हो जाए, ठीक है। चलो अब Q3 कैसे निकालेंगे, Q1 Q3 कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला क्या है, L + H अपॉन F। जो निकालने बोला वो, Q1 निकालने बोला तो यहाँ पे Q1 का फॉर्मूला आएगा n/4, Q3 निकालने बोला तो 3n/4 का फॉर्मूला आएगा, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। बस ये ध्यान रखना, प्रीसीडिंग। और यहाँ पे मैं कभी भी आपको सर्कल बनाने नहीं देती थी, याद आ रहा है, कभी भी बोलती थी सर्कल मत बनाना, बस।
चलो जी, यहाँ पे देखो, अब उन्होंने यहाँ पे भी आपको बोल दिया था 240 एम्प्लॉयज़ है, हमने भी देखा 240 ही आ रहे हैं, हमारा क्वेश्चन सही है। Q1 निकालेंगे n/4 ऑब्जर्वेशन करके, यहाँ से मिल जाएगा क्लास n/4 ऑब्जर्वेशन मतलब 60 आ रहा है, 240/4 60 आ रहा है। 60 को ढूंढो, कहाँ ढूंढोगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में ढूंढोगे कि ये 60 कहाँ आ रहा है, तो ये यहाँ आ रहा है, एरो मारना यहाँ पे, तो दिस विल बी योर लिमिट, ये लिमिट हो जाएगी। लेकिन मुझे पूरे लिमिट चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के लिए दो चीज़ें चाहिए, लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, L कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, H कितना है 30 - 25 5, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, ये है, इसलिए बोला कि यहाँ पे एरो ही मारना, अदरवाइज तुम इसको सर्कल कर दोगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर लो यार, इक्वेशन आपको पता है, वैल्यूज पुट कर लो, Q1 की वैल्यू आ गया। सेम ऐसी Q3 करना है। Q3 कैसे करेंगे मैम? 3n/4 करो, 3n/4 ऑब्जर्वेशन, 3 × 240/4 करो, जो वैल्यू आ रही है उसको क्यूमुलेटिव, इसमें 180 आ रहा है, 180 को ढूंढो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल पे, ढूंढा, यहाँ पे आ रहा है, ये क्या हो गया आपका लिमिट, क्या हो गया, व्हाट इज योर लोअर लिमिट? L हो गया आपका 35, H हो गया है आपका 5, फ्रीक्वेंसी हो गई है ये, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की, गाइस पहले वाली क्लास की, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, डन एवरीवन, बस रिवीजन हो रहा है ना तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 का। Q3 की वैल्यू आ गई, अब Q1 पता है, Q3 पता है, Q1 पता है, बस डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यू विल गेट योर आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन मॉडिफाइड किया थोड़ा सा, कुछ मिस्टेक्स होगा इसलिए। ठीक है, and question number 8 is your homework, and that's it guys, here we had finished your entire exercise 2.1। ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर देख लो, 1.9653 है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, क्वार्टाइल डिवीजन का 1.9653। डन, यो शुरू होते ही खत्म, बहुत इजी था, मतलब नहीं है, अननेसेसरी सिंपल सिंपल एक्सरसाइज को बड़ा बड़ा बना के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यही क्वेश्चन को अगर मैंने हर एक को लिख लिख के दिखाना था तो सेंस ही क्या बनता था। चैप्टर 1 में अच्छे से किया ना, बार बार क्यों, बाद में तो सिर्फ जो ट्रिकी पॉइंट है वो रिकॉल करने का, एग्जाम में कहीं कहाँ गलतियां होती है वो ना हो, फॉर्मूलेज याद आ जाए, बस ये मेन पॉइंट पे अपन ने फोकस किया। ठीक है, ओके गाइस, सो वी विल स्टॉप टिल हियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, यस बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।